नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि इनकम टैक्स प्रावधानों के अंतर्गत टैक्स ऑडिट क्या होती है, कौन कौन से असेसी टैक्स ऑडिट के दायरे में आते हैं और एक लायबल असेसी टैक्स ऑडिट नहीं करा पाता है या वो समय पर फाइल नहीं करा पाता है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि टैक्स ऑडिट क्या है, व्हाट इज द टैक्स ऑडिट। तो फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट का मतलब यह जानना है कि असेसी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन किए हैं या नहीं किए, और साथ ही इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स के प्रावधानों की सही से अनुपालना हुई है या नहीं हुई। इसके लिए इनकम टैक्स रूल्स में एक फॉर्म 3CD निर्धारित किया गया है, जो कि एक चेकलिस्ट फॉर्मेट में होता है। एक ऑडिटर को यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उसमें अपने कमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि असेसी ने टीडीएस की प्रॉपर कंप्लायंस की है या नहीं की है, असेसी ने डेप्रिसिएशन की सही से कैलकुलेशन की है या नहीं की है, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का पेमेंट विद इन द ड्यू डेट हुआ है या नहीं हो पाया है, कोई कैश एक्सपेंसेस मोर देन 10,000 के तो नहीं है तो उन पर कमेंट्स करने होते हैं। इसी तरह से अन्य काफ़ी पॉइंट होते हैं जिन पर एक सीए को असेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट के आधार पर अपने कमेंट्स देने होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे कि टैक्स ऑडिट के प्रावधान कौन कौन से असेसी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 44AV में टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट की एक लिमिट दी गई है। उस लिमिट से अधिक टर्नओवर वाले या ग्रॉस रिसिप्ट वाले करदाताओं को टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। अब क्वेश्चन आता है कि टैक्स ऑडिट के लिए ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट की लिमिट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम असेसीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी नंबर 1 में बिजनेसमैन आते हैं और कैटेगरी नंबर 2 में प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसा कि लॉयर, सीए, डॉक्टर, एक्टर, प्लेयर्स इत्यादि प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं। पहले कैटेगरी वाले करदाताओं यानी कि बिजनेसमैन के लिए ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस टर्नओवर की जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए इन ए फाइनेंशियल ईयर होती है, और दूसरी कैटेगरी वाले यानी कि प्रोफेशनल्स के लिए ग्रॉस रिसिप्ट की लिमिट 50 लाख रुपए इन ए फाइनेंशियल ईयर होती है। इससे अधिक टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट वाले करदाताओं को टैक्स ऑडिट कराना अनिवार्य है। फर्स्ट कैटेगरी वाले करदाताओं यानी कि बिजनेसमैन के लिए सेक्शन 44AV में एक प्रोविजो ऐड किया है, जो कहता है यदि किसी बिजनेसमैन की टोटल सेल्स या रिसिप्ट का 5% से ज्यादा कैश में नहीं है और उसके सभी पेमेंट्स के टोटल का 5% से ज्यादा कैश में भुगतान नहीं हुआ है, तो ऐसे करदाताओं के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ होगी। यह कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा ऐसे करदाता जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, ऐसे बिजनेसमैन के लिए 44AD के अनुसार अपनी ग्रॉस रिसिप्ट का 6% या 8% एज द केस में भी इनकम डिक्लेयर करनी होती है। यदि ऐसे असेसी 6 या 8% से कम इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उन्हें भी टैक्स ऑडिट करानी होगी। प्रोफेशनल्स के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में डीम्ड रेट 50% होती है। एक बिजनेसमैन जिसकी ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से अधिक है या प्रोफेशनल्स जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से अधिक है, वह तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जा ही नहीं सकता, उसे तो टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। साथ ही जिनका टर्नओवर 2 करोड़ फॉर बिजनेसमैन और 50 लाख फॉर प्रोफेशनल्स से कम है, उसे भी मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड इनकम डिक्लेयर करना अनिवार्य है, अन्यथा
टैक्स ऑडिट करानी आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक रिटेलर जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए सालाना है और वह प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में असेस होना चाहता है, तो उसे 8% ऑफ द टर्नओवर यानी कि 12 लाख रुपए की इनकम डिक्लेयर करनी होगी। यदि वह इससे कम इनकम शो करना चाहता है तो उसे भी टैक्स ऑडिट करवानी कंपलसरी है। लास्ट में हम देखेंगे कि टैक्स ऑडिट नहीं करवाने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। यदि कोई करदाता सेक्शन 44 AV के अनुसार टैक्स ऑडिट नहीं कराता है या समय पर फाइल नहीं कर पाता है, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271B के अकॉर्डिंगली एक असेसिंग ऑफिसर ऐसे करदाता पर उसकी ग्रॉस सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट के 0.5% के बराबर या 1,50,000 रुपए, जो भी दोनों में से कम हो, तक की पेनल्टी लगा सकता है। यानी किसी असेसी का टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपीज है और वह टैक्स ऑडिट नहीं कराता है या समय पर फाइल नहीं करता है, तो उसके केस में 0.5% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर यानी कि 2 करोड़ 50 लाख का 0.5% 1,25,000 रुपये या 1,50,000 रुपये, जो भी दोनों में से कम है, दोनों में से कम 1,25,000 रुपये आता है, तो 1,25,000 रुपये तक की पेनल्टी उसे देनी पड़ सकती है। तो सभी लिसनर्स को मेरी ओर से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।